नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय खत्री और आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि समाज में इनफर्टिलिटी को लेकर क्या क्या मिथ्स हैं और क्या क्या उसके फैक्ट्स हैं। मिथ नंबर 1, इनफर्टिलिटी इज टिपिकली वुमेन्स फॉल्ट। यानी अगर इनफर्टिलिटी का केस अगर आता है तो इसमें जो मेन कसूरवार होती है वो होती है फीमेल। क्या ये सही है या गलत? इसका आंसर है बिल्कुल गलत। फीमेल्स ही सिर्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं होती इनफर्टिलिटी के लिए। 1/3 केसेस जो हमारे पास क्लिनिक में आते हैं, मैं उसके आधार पर या फिर जितने भी क्लिनिकल रिपोर्ट आती हैं उसके आधार पर मैं आपको बताता हूं कि 1/3 ऑफ द केसेस जो होती हैं वो वुमेन्स की रिप्रोडक्टिव इश्यूज के कारण हो सकती हैं और 1/3 केसेस जो आते हैं वो होते हैं मेल के रिप्रोडक्टिव इश्यूज के कारण। और जो लास्ट 1/3 बचता है उसमें कुछ पार्ट जो होता है या कुछ इश्यूज जो होते हैं वो वुमेन के साथ होते हैं और कुछ जो होते हैं मेल पार्टनर के साथ होते हैं। इसलिए सिर्फ फीमेल को कसूरवार ठहराना बिल्कुल गलत है। मिथ नंबर 2, कपल्स को एटलीस्ट 1 साल तक ट्राई करना चाहिए और उसके बाद ही अपने जो ऑब्स या गायनी के पास विजिट करना चाहिए। क्या यह सही है या गलत? बिल्कुल गलत। अब इसमें 2 सिनेरियो उत्पन्न होते हैं। सबसे पहला तो ये कि जहां पर एक कपल बिल्कुल नॉर्मल है, उनकी जितने भी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं बिल्कुल नॉर्मल आई हैं, तो ऐसे केसेस में हाँ वो 1 साल तक वेट कर सकते हैं। लेकिन जिस केस में अगर मेल या फीमेल पार्टनर के किसी भी कोई भी मेडिकल इश्यूज है, फॉर एग्जांपल अगर हम फीमेल को लेते हैं, अगर फीमेल के इरेगुलर मेंसेस आ रहे हैं, उसको पीसीओडी है, इसके अलावा एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है, मिसकैरेजेस हुई हैं या फिर एंडोमेट्रोसिस है, तो ऐसे केसेस में उनको 1 साल तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले भी विजिट कर सकते हैं। और वहीं अगर मेल पार्टनर में भी कोई इन्फेक्शन की हिस्ट्री रही हो, कोई ट्रोमा हुआ हो जेनेटल के साथ या कोई सर्जरी हुई हो, तो ऐसे केसेस में भी उनको 1 साल के अंदर ही विजिट करना चाहिए और नॉर्मल केस में आप हाँ 1 साल के बाद विजिट कर सकते हैं। मिथ नंबर 3, एक फीमेल जिसकी उम्र 35 साल या 35 साल से ज़्यादा हो गई है वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। क्या ये सही है या गलत? बिल्कुल गलत है। देखिए 18 साल से लेकर 30 साल की उम्र जो एक फीमेल की होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी टू गेट प्रेग्नेंट वो ज़्यादा होती है, हाँ अनटिल एंड अनलेस कोई मेडिकल इशू ना हो तो। लेकिन अगर किसी फीमेल की उम्र जो है 30 या 30 साल से ज़्यादा हो जाती है तो बॉडी में सर्टेन चेंजेस आने लगते हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस होने लगता है। इसके साथ साथ हो सकता है कि कोई फीमेल किसी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से भी सफ़र कर रही हो, तो ऐसे केसेस में प्रोबेबिलिटी कम हो सकती है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही जो एक फीमेल है वो इनफर्टाइल हो जाती है, तो ये बिल्कुल गलत है। हाँ, एक 35 साल की उम्र की फीमेल भी जो है प्रेग्नेंट हो सकती है। मिथ नंबर 4, बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने से भी इनफर्टिलिटी हो जाती है। क्या ये सही है या गलत? इसका आंसर है बिल्कुल गलत। बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने से कोई भी इनफर्टिलिटी नहीं होती है। हाँ, बर्थ कंट्रोल पिल्स लेना जब आप बंद करते हो तो उसके 1 या 2 महीने के बाद जो आपकी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो शुरू हो जाती है। कभी कभी ये डिले हो सकती है। अगर 3 या 4 महीने से ज़्यादा अगर ये डिले हो रही है तो हाँ आप अपनी गायनी से मिल सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं कि इसके पीछे रीज़न क्या रहा है। लेकिन फैक्ट यही है कि बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने से कोई भी इनफर्टिलिटी नहीं होती। मिथ नंबर 5, और ये 5th जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जुड़ा है मेल्स के साथ। और ये कहा गया है या ये मान्यता रही है, इफ़ अ मैन कैन इजैकुलेट सो ही कैनॉट बी कंसिडर्ड एज इनफर्टाइल। यानी अगर एक मेल इजैकुलेट कर रहा है, स्पर्म का डिस्चार्ज कर रहा है, तो वो इनफर्टाइल नहीं हो सकता। क्या ये सही है या गलत? ये बिल्कुल गलत है। अगर एक मेल इजैकुलेट कर रहा है, सीमेन डिस्चार्ज कर रहा है, तो भी वो जो है इनफर्टाइल हो सकता है, क्योंकि इजैकुलेशन से इनफर्टिलिटी का देना जो है वो बिल्कुल डायरेक्टली कोरिलेट नहीं करता है, क्योंकि इजैकुलेशन इज समथिंग डिफरेंट। यहाँ पर अगर किसी को फर्टाइल होना है तो वहाँ डिपेंड करती है आपकी स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी। अगर आपके स्पर्म की जो क्वालिटी है या जो क्वांटिटी है वो एप्रोप्रिएट रहेगी तो ही जाकर जो है प्रेगनेंसी कॉज हो सकती है, तभी एक फीमेल जो है कंसीव कर सकती है। इसीलिए अगर एक मेल सिर्फ इजैकुलेट कर रहा है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो फर्टाइल हो, वो इनफर्टाइल भी हो सकता है।
तो आज के एपिसोड में हमने कवर किए हैं 5 मिथ एंड फैक्ट्स। अभी और भी बाकी हैं मिथ्स एंड फैक्ट्स जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में कवर करेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मुझसे वीडियो कंसल्टेंसी करना तो वो भी आप फ्लैश हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके बुक कर सकते हैं। हम जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।